देखिए क्वेश्चन चैप्टर का नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर। चैप्टर्स नेम इज मैटर अराउंड अस प्योर। अच्छा, इसके बारे में हम लोग को जो क्वेश्चंस के बारे में जाना है। हाँ, अच्छा ठीक है। इस चैप्टर में क्या पढ़ना, इज मैटर अराउंड अस प्योर। हम लोग के चारों तरफ जो मैटर प्योर है वो क्यों, समझ में आ रही बात। क्या है कि हम लोग के चारों तरफ जो मैटर है वो प्योर क्यों है, तो सुनिए इसके बारे में पढ़ना है। मैटर क्यों प्योर है, सुनिए। मैटर कितने टाइप के होते हैं, दो। एक प्योर सबस्टांस है, बात नहीं कीजिए, प्योर सबस्टांस और एक इम्प्योर सबस्टांस। प्योर सबस्टांस, इम्प्योर सबस्टांस, नोट कीजिए। इम्प्योर सबस्टांस, सुनिए प्योर सबस्टांस और सेकेंड पॉइंट है इम्प्योर सबस्टांस। मैटर इज ओनली टू टाइप, प्योर सबस्टांस एंड इम्प्योर सबस्टांस। प्योर सबस्टांस के टाइप, प्योर सबस्टांस टू टाइप, एलिमेंट एंड कंपाउंड। सेकेंड टाइप कंपाउंड। There are two type of matter, pure substance and impure. Pure substance are two type, element and compound. Element and compound. सुने, इम्प्योर सबस्टांस में कितने टाइप है, दो। तो नहीं कीजिए, मैटर के बारे में पढ़ना है। तो मैटर क्या होता है, व्हाट इज मैटर। हाँ, द मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। टू टाइप, प्योर सबस्टांस एंड इम्प्योर। प्योर सबस्टांस टू टाइप, एलिमेंट एंड। एलिमेंट में तीन टाइप, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटल वायर्ड। इम्प्योर सबस्टांस में होमोजीनियस। इम्प्योर को हम लोग बोलते हैं नेक्स्ट भाषा में, नेक्स्ट लैंग्वेज में मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर। और सेकेंड है हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। मैटर के बारे में जानकारी रखना। मैटर के बाद प्योर सबस्टांस। प्योर सबस्टांस में ओनली टू टाइप, एलिमेंट एंड। एलिमेंट में मेटल, नॉन मेटल एंड मेटल वायर्ड। इम्प्योर में होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस। यही टोटल सब्जेक्ट में जाना, ठीक। कंपाउंड के, सुने, कंपाउंड को बेसिस किया गया ऑन द बेसिस ऑफ नेमिंग, ऑन द बेसिस ऑफ नोमेनक्लेचर। कितने टाइप के हैं, टू टाइप। कौन कौन, आईयूपीए नेम, माइनर जिक्र हुआ था, आईयूपीए नेम। और सेकेंड क्या है, कॉमन नेम। हर टाइप का जो नेमिंग था आईयूपीए नेम, और सेकेंड क्या है, कॉमन। अच्छा, फुल फॉर्म ऑफ आईयूपीए नेम, आई फॉर इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। और कॉमन है, कॉमन है, रिटर्न कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कशन है मैटर। व्हाट इज मैटर। रिटर्न कीजिए फास्ट।
रेगुलर एक एक बैंड पार्टी। मैटर। अच्छा, कौन बताएगा व्हाट इज मैटर? सृष्टि, स्टैंड अप। व्हाट इज मैटर? स्पेस एंड ऑक्युपाइज स्पेस। सिट डाउन। आदित्य, स्टैंड अप। व्हाट इज मैटर? हाँ, दांत दिखा दो, दांत दिखाओ। बताओ। वही वाला हाल है जो कुतिया बीमार है, नाम सुने हो ना? सिट डाउन। देखिए, हेडिंग डालिए मैटर। मैटर क्या होता है? ये सबस्टांस हैज मास एंड occupies space is called matter, is called matter। शोर नहीं कीजिए। देखिए, अगर कोई एनी सबस्टांस अगर मासेस ऑब्जेक्ट है तो क्या बनेगा? मैटर। तो मैटर क्या होता है? सबस्टांस हैज मास एंड ऑक्युपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। अच्छा, एग्जांपल बताइए तो मैटर का। हाँ, चेयर, बेंच, मोबाइल फोन, ईटीसी। न्यू मॉडर्न वाला एग्जांपल आ रहा है। अब बात देखिए, अब हम लोग को पढ़ना है प्योर सबस्टांसेज। हाँ, जैसे रिटर्न कब होना है? अच्छा, you can go। हेडिंग डालिए प्योर सबस्टांस। हेडिंग डालिए प्योर सबस्टांस। यू कैन गो। अच्छा, ये टोटल बात क्लियर हो गई? हम लोग को अभी तक क्या रीडिंग करना है? तो मैटर के बारे में क्या जानना? प्योर सबस्टांस एंड मिक्सचर। प्योर सबस्टांस में एलिमेंट एंड कंपाउंड। एलिमेंट में क्या जानना? मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड। कंपाउंड में कुछ नहीं जानना। कंपाउंड ऐसे जनरली दो होते हैं, एक सिंपल कंपाउंड और सेकेंड क्या होता है? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। लेकिन वो नहीं जानना। कंपाउंड में दो नेमिंग के बेस पर जानना है, एक आईपीएक नेम और सेकेंड क्या है? कॉमन नेम। मिक्सचर्स में क्या जाना? होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस।
होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस में भी बहुत ज्यादा जानना है हम लोग को, उसके आगे एक्सप्लेन करेंगे। पहले इस पोर्शन को क्या कर दें, इंड कर दिया जाए, तो डाउट बस लिखिए, रिकॉर्ड यही है। हाँ, हेडिंगली प्योर समझता है। अच्छा, कोई बता सकता है व्हाट इज प्योर? प्योर क्या होता है? कोई स्टैंड अप करके श्योर एकदम क्लियरिटी करे, चल जा रहा है स्टैंड अप। अनन्या स्टैंड अप। प्योर, मीनिंग ऑफ प्योर, प्योर का मतलब अरे घर में भी जाते हैं तो किसी से कहते हैं हमको प्योर मिल्क चाहिए, मतलब उसमें कुछ भी एक्स्ट्रा चीज नहीं होना चाहिए, ओनली क्या होना चाहिए, वाटर का केवल पार्टिकल उसमें ऐड होनी चाहिए। वाटर प्योर है, केवल वाटर का ही पार्टिकल ऐड। हम गए कहें 1 गिलास हमको प्योर वाटर दीजिए, इसका मतलब क्या है, उसमें कोई एक्स्ट्रा पार्टिकल ऐड नहीं होना चाहिए। अब किसी ऐड अनुष्का, अगर गए किसी के यहाँ कहें कि देखिए हमको चाहिए कुछ नए चीज, जैसे मान लेते हैं हम लोग जाते हैं मैंगो जूस खूब पीते, मैंगो जूस प्योर है कि इम्प्योर? क्योंकि मैंगो के भी पार्टिकल हैं, आइस के भी पार्टिकल हैं, और किसके पार्टिकल ऐड हैं, शुगर के। हाँ, मिल्क का भी पार्टिकल, शुगर, मिल्क, मैंगो, आइस, ये 4 टाइप के पार्टिकल उसमें क्या है, कनेक्ट इन्वॉल्व है। इसी को क्या समझते हैं, इम्प्योर या मिक्स। प्योर सब्सटेंस क्या होगा, लिखिए, ए सब्सटेंस has made a single type of particle is called pure substance, is called pure substance. Any doubt? Example? अच्छा, प्योर सब्सटेंस का एग्जाम्पल, हाँ वाटर, हाँ घी, गुड़, और कोई, हाँ हाँ मिल्क, कॉपर, सिल्वर, ईटीसी। क्या क्या कौन सा प्योर है, शोर नहीं कीजिए। हाँ, गोल्ड प्योर है? नहीं नहीं नहीं, गोल्ड प्योर होता है, इम्प्योर नहीं होता है। अरे गोल्ड जो अर्थ के राउंडिंग, अर्थ क्या, नहीं आप पानी मिलाएंगे तब नहीं। सुनिए, गोल्ड जो हम लोग जमीन के इनसाइड के लेयर से मिलते हैं वो प्योर होता है। हम लोगों को यूज करने के लिए क्या करते हैं, उसमें टीन यूज करते हैं, तो हम लोग को यूज करने के आधार पर ना चेंजिंग हो रहा है, ओरिजिनल तो मिलता कैसा है, प्योर। अच्छा, पेट्रोलियम इम्प्योर है कि प्योर? इम्प्योर। पेट्रोलियम से पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, लुब्रिकेंट ऑयल सेपरेट किए जाते हैं। वो वाटर केमिकली कंपाउंड है ना जी, प्योर वाटर प्योर होता है क्योंकि उसमें सेम टाइप का पार्टिकल है, किसका, H2O का। H2O, H2O में मिला हुआ है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। चलिए आगे बढ़े। H2O प्योर होगा। बातें हो गई। अच्छा, एक बात और, किसी को कंफ्यूजन हो रहा है, एक बात बताइए, जैसे सुनिए, हाँ समझा रहे हैं, प्योर के कितने बेटे हैं, एलिमेंट एंड कंपाउंड। एलिमेंट भी प्योर होता है और कंपाउंड भी। सुनिए, जैसे प्योर सब्सटेंस के कितने टाइप हैं, 2, एलिमेंट एंड कंपाउंड भी प्योर है और एलिमेंट भी, तो H2O नहीं होगा कंपाउंड। हाँ, अब सब होगा। नहीं समझ में आया? हाँ समझ में आया कि नहीं? चलिए आगे। हाँ लिखिए,
लिखिए टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंस। फर्स्ट हेडिंग डालिए मेटल, सॉरी एलिमेंट, और सेकंड क्या है कंपाउंड। हो गया। नेक्स्ट पॉइंट हेडिंग दिया जाए एलिमेंट, बात नहीं की जाए। अच्छा एक बात बताइए, क्या हुआ जेम्स का, नहीं समझ में आ रहा है? और बोल रहे हैं समझ में आ रहा है ना? सिद्धि डाउट ही नहीं है? हेडिंग का एलिमेंट। अच्छा एक बात बताइए, एलिमेंट में एक एग्जांपल लेते हैं हाइड्रोजन। क्या एग्जांपल? हाइड्रोजन। अच्छा बताइए, हाइड्रोजन को सेपरेट कर सकते हैं? हाइड्रोजन के पार्टिकल को ब्रेक किया जा सकता है? नहीं। हाइड्रोजन ऑलरेडी सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल का कंबाइंड है। हाइड्रोजन क्या है? कहीं ग्रुप ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ किसका है? हाइड्रोजन पार्टिकल। मान लेते हैं जैसे कार्बन, जैसे इस मोबाइल के पास क्या है या इस इंस्ट्रूमेंट के पास क्या है, जैसे ऑलरेडी टोटल टाइप के क्या है पार्टिकल, जैसे मार्कर। अब मार्कर एटलीस्ट एग्जांपल लेते हैं, ये क्या है? एक सिंगल टाइप का एलिमेंट है, इसे सेपरेट कर सकते हैं? नहीं। अगर जैसे समझिए यहाँ का हाइड्रोजन है, क्या हाइड्रोजन के पार्टिकल को सेपरेट कर सकते हैं? नहीं। हाइड्रोजन ऑक्सीजन से सेपरेट हो सकता है, देखिए ओनली हाइड्रोजन हाइड्रोजन को सेपरेट नहीं कर सकते। लेकिन ध्यान रहे केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में डाल्टन ने कहा था, डाल्टन कहा कि सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या होता है? एटम। क्या होता है? एटम। लेकिन आगे चल करके जेम्स सोरेगी जे थॉमसन ने इसे सेपरेट कर दिया। डाल्टन ने कहा कि द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एटम, स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या होता है? एटम। डाल्टन का अकॉर्डिंग स्टेटमेंट था। फिर उसके बाद जाकर के जे थॉमसन ने कहा स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम नहीं इलेक्ट्रॉन है। एटम से भी स्मॉलेस्ट किया गया क्या? इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन से भी स्मॉलेस्ट किया रदरफोर्ड ने कहा कि इलेक्ट्रॉन से भी स्मॉलेस्ट है प्रोटॉन। और तब जाकर के फिर जेम्स चैडविक ने बताया प्रोटॉन से भी स्मॉलेस्ट है न्यूट्रॉन। किसने बताया था? जेम्स चैडविक ने। फिर उसके बाद एक महिला वोमेन आई, क्यूरी एंड सॉरी मैडम क्यूरी और उनके हस्बैंड क्यूरी, इसने बताया कि उससे भी स्मॉलेस्ट है अल्फा बीटा गामा, उसको भी सेपरेट किया गया ड्राइटेरियम ट्राइटेरियम। सब पढ़ना। सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल कौन है? एटम। फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उसके बाद गामा अल्फा बीटा, उसके बाद फिर आया ड्यूटेरियम ट्राइटेरियम। सब सिलेबस में है। लेकिन यहां ध्यान रखना है एलिमेंट को सेपरेट कर सकते हैं? नहीं। लेकिन नेक्स्ट टॉपिक में लास्ट में एंडिंग में जाकर के पढ़ना है कि नहीं अभी सेपरेट कर सकते। किस टाइप में सेपरेट कर सकते हैं? तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। हाँ, डाल्टन ने कहा इसे सेपरेट कभी नहीं कर सकते हैं, फिर भी उसे सेपरेट किया गया। वही अब आगे पढ़ना इसको। आगे हुआ केमिस्ट्री है, पहले गलत होता है फिर सही किया जाता है, लेकिन पढ़ना दोनों है। गलत को भी पढ़ेंगे, सही को भी पढ़ेंगे, फिर गलत करेंगे फिर सही करेंगे। केमिस्ट्री एलिमेंट क्या है? एक सेम टाइप का पार्टिकल ऐड है जिसे हम लोग हीट लाइट के इफेक्ट से हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते। कोई डाउट नहीं? हाँ जी। प्योर सब्सटेंस का मतलब है, अच्छा प्योर सब्सटेंस का मीनिंग क्या है? A grouping of single type of particle is called pure substance
और प्योर सबस्टांस का मतलब एलिमेंट भी एक सिंगल टाइप के पार्टिकल से कनेक्ट, जिसे हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते। कोई डाउट? चलिए लिखिए, लिखिए एक, हाँ, एक प्योर सबस्टांस, लिखिए एक प्योर सबस्टांस कैन नॉट बी सेपरेटेड, a pure substance cannot separated into two or more than two substances, a pure substances cannot be separated into two or more than two substances by the by the use of heat heat use of heat, light and kinetic energy. Yes, and kinetic or electric energy. क्या? A pure substance cannot be separated into two or more than two substances by the use of heat, heat, light and kinetic energy or electric energy. A pure substances cannot be separated into two or more than two substances by use of heat, light, kinetic energy and electric energy. Clear? कोई डाउट नहीं ना? एलिमेंट का एग्जांपल, एलिमेंट का एग्जांपल क्या है उसका? क्या एग्जांपल? हाँ, हाइड्रोजन, सोडियम, क्लोरीन, ETC। और भी है गोल्ड, गोल्ड का फॉर्मूला क्या होता है? देखिए, जैसे एक बच्चा बोल रहा था कि गोल्ड सर प्योर है कि इम्प्योर। देखिए, गोल्ड जो होता है उसमें हमेशा कैसा टाइप का पार्टिकल होगा? ओनली AU का पार्टिकल होगा। बनाइए, अच्छा, इस गोल्ड में किस टाइप के पार्टिकल हैं? ओनली किसके पार्टिकल हैं? AU के। साहिल, किस टाइप के पार्टिकल हैं? ओनली पार्टिकल्स ऑफ AU। AU मीन्स गोल्ड, AU मीन्स गोल्ड। हम लोग जाते हैं शॉपकीपर के यहाँ, सृष्टि शॉपकीपर के यहाँ जाते हैं तो आयरन मांगते हैं तो क्या मिल जाता है? आयरन का जो, कभी नहीं आयरन नहीं देखी हो। अब सृष्टि नहीं जाती है तो उसका कोई उपाय नहीं।
हो गया, हो गया। सुने, और कुछ सुने, टोटल एलिमेंट कितने हैं, कितने हैं? हाँ, टोटल एलिमेंट कितने हैं? टोटल एलिमेंट्स आर 118। टोटल एलिमेंट कितने हैं? 18। टोटल एलिमेंट 118। फर्स्ट नंबर पर कौन सा एलिमेंट है? हाइड्रोजन। क्या है? हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन कैसा है? गैस है। हाइड्रोजन कैसा है? हाइड्रोजन कैसा है? गैस स्टेट है। कैसा है? गैस। एक लिखो। सुनिए, क्लास 10th में पीरियोडिक टेबल को रिमूव कर दिया गया है। जो ये पीरियोडिक टेबल है उसको इरेज कर दिया गया है। तो याद रखेंगे, ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, कौन सा पीरियोडिक टेबल है? मॉडर्न। और इसको बताने वाले जो पीरियोडिक टेबल के बारे में थे मॉडर्न, वो मोस्ले ने बनाया था। किसने? मोस्ले। इसके जस्ट पहले जो फर्स्ट वर्किंग किया था किसने? मेंडलीव। और जो फाइनली जो पीरियोडिक टेबल है कौन सा है? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। सुनाई दे रहा है जी साहिल? फर्स्ट टाइम जो बताए थे डोबेराइनर, फर्स्ट टाइम जो पीरियोडिक टेबल के बारे में बताए थे डोबेराइनर। यस। उसके बाद न्यूलैंड्स, बहुत लोग आए थे। क्या बॉल बॉल करना है? ठीक है, देखिए फिर से पूछ रहे हैं, कोई नहीं बोलेगा। ये कौन सा पीरियोडिक टेबल है? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। किसने बताया था? तंत्र पीछे किसने बताया था? मोस्ले। इसके पहले जो काम किया था, जो टेबल का स्टार्टिंग किया था, किसने किया था? मेंडलीव। इसीलिए उसी के नाम पर रख दिया गया था मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। टोटल एलिमेंट कितने हैं? हाँ, फर्स्ट नंबर पर कौन है? हाइड्रोजन। याद रखेंगे। अच्छा, आप लोगों को टोटल एलिमेंट याद है? टोटल का मतलब कितना तक याद है? 60 स्टैंडर्ड नहीं याद है? अरे 10 तक याद है? तुम बताओ इसका स्टैंडर्ड, तुम बताओ। हम किसी को नहीं याद है? 20 तक किसको याद है? बताओ। 20, हाँ। हो गया, चलिए बढ़ गया। टोटल एलिमेंट कितने रखते हैं? 20। चलिए बहुत अच्छे, कम से कम एक बच्चा तो बोला, बाकी सब लोग भूल गए सर। अच्छा, कल देखते हैं 30 फरवरी को। ठीक है, 30 फरवरी को जरूर पूछेंगे। सेकेंड लिखिए कंपाउंड। हाँ, हेडिंग डालिए कंपाउंड। अरे हो गया। हाँ हाँ हाँ, ये सब में तो आगे हो। बेवकूफ कहीं। हेडिंग डालिए कंपाउंड। हेडिंग डालिए कंपाउंड। लिखिए कंपाउंड क्या होता है? डिफिनेशन, टू और मोर देन टू सबस्टांस आर कंबाइंड, टू और मोर देन टू सबस्टांसेस, टू और मोर देन टू और मोर देन टू सबस्टांसेस, टू और मोर देन टू सबस्टांसेस, ब्रैकेट में एलिमेंट लिख लीजिए, एलिमेंट्स। टू और मोर देन टू सबस्टांसेस are combined, are combined, then formation
फॉर्मेशन ऑफ the formation of new substances are called are called are called compound are called compound। हो गया। एरो टकर के लिखिए कंपाउंड इज अ प्योर सब्सटेंस। लिखिए कंपाउंड इज ए, नहीं एरो देखें, कंपाउंड इज ए प्योर सब्सटेंसेज। क्या बात कर रहे हैं पढ़ने आपको तो बात नहीं। एरो टकर लिखिए कंपाउंड इज ए प्योर सब्सटेंसेज। बस टाइमिंग 2 मिनट बचा है। एग्जाम्पल लिखिए। अच्छा बताइए, चलिए जिंक जो है H2O के साथ रिएक्ट होगा तो क्या होगा? जिंक रिएक्ट विथ वाटर, जिंक रिएक्ट विथ H2O, then formation of zinc hydroxide plus release the hydrogen। और यार वो हाइड्रोजन गैस जमीन पर नहीं रहती, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। हो गया। और एग्जाम्पल लिख लीजिए। फर्स्ट है, सेकेंड लिख लीजिए कैल्शियम सल्फेट। बात नहीं कीजिए, कैल्शियम सल्फेट। थर्ड लिख लीजिए एल्युमिनियम ऑक्साइड। थर्ड यहां लिख रहे हैं एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3, एल्युमिनियम ऑक्साइड ETC। कल हम लोग लर्न करेंगे कि कंपाउंड कैसे फॉर्मेशन करते हैं। अच्छा कितने लोग हैं जिसको कंपाउंड नहीं बनाने आता? कितने लोग हैं जिसको कंपाउंड बनाने आता है? जिसको आता है। ठीक है, रिटर्न कर लीजिए और काम को